हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज करेंगे बेटा मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज फर्स्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को मियोसिस वन का प्रोफेज वन बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज वन इज़ क्वाइट एन इलेबोरेटिव प्रोसेस, कॉम्प्लिकेटेड भी है और इलेबोरेटिव प्रोसेस भी है, जिसके अंदर 5 सब स्टेजेस होती है। द वेरी फर्स्ट इज़ द लेप्टोटीन, सेकेंड इज़ द जाइगोटीन, थर्ड इज़ द फेकाइटीन, fourth is diplotin, and fifth is the dikinesis. And prophase 1 is the stage which is responsible for bringing the variations in the gametes due to the crossing over. और crossing over में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि crossing over is the exchange of genetic material between two non-sister chromatid of homologous chromosomes. यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर ब्रिंगिंग द वेरिएशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेटाफेज वन। तो बाय द एंड ऑफ प्रोफेज वन हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जब प्रोफेज वन एंड होता है तो द क्रोमोसोम्स गेट कंडेंस, nuclear membrane get completely disappear, endoplasmic reticulum, Golgi bodies and other cell organelles except mitochondria and the plastid, they also disappear and the spindle fibers are formed. Now in the metaphase stage, metaphase first, that is of the meiosis 1. So in the meiosis 1 of the metaphase 1, the chromosomes गेट पेयर्ड एंड अरेंज ऑन द इक्वेटर। मेटाफेज के अंदर हरदम क्रोमोसोम्स कहाँ अरेंज होंगे बेटा? इक्वेटर पर अरेंज होंगे। तो यहाँ पे जब मेटाफेज वन में क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था द क्रोमोसोम्स दे गेट पेयर्ड। इनके अंदर क्रोमोसोम्स की क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है। अब पेयरिंग हो जाती है तो मैं ये जो पर्पल कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज़ आई एम रिप्रेजेंटिंग दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम. Homologous chromosomes are those chromosomes which have the same alleles or similar type of gene or the genes for the same character present on the same loci. Okay, तो ये हमने एक पेयर ऑफ homologous chromosome बनाया and this is the second pair of homologous chromosome. And you know that we are just taking कि 4 chromosomes हम लोग लेके चल रहे हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। ये एस्टर रेज है, मैंने पहले भी बताया था। एस्टर रेज एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है। दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। ओके, द स्पिंडल फाइबर्स विच आर कॉन्टिन्यूस फ्रॉम वन पोल टू अनादर पोल, यानी विच स्टार्ट फ्रॉम द वन पोल एंड एंड्स एट द अनादर पोल, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर. And the spindle fiber which starts from the pole and attached to the kinetochore of the chromosome, that is called as discontinuous spindle fiber. Okay, now this stage is called as metaphase 1 stage. तो metaphase 1 stage के लिए what we can write? We can write in the metaphase stage, first point, the homologous chromosome arrange themselves on equator. ओके, कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को कहाँ अरेंज कर लेंगे? इक्वेटर पर अरेंज कर लेंगे। दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं they are also considered as the bivalent chromosome. इन्हें हम क्या कह सकते हैं बेटा? bivalent chromosome. bivalent chromosomes क्यों कहा जाता है बेटा? ये आपको पहले भी बताया था कि बिकॉज यूजुअली अगर अपन मेटाफेज की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो लेते हैं वो इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स क्योंकि ऑलरेडी इंटरफेस में इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है यानी डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होता है, तो दैट इज प्रेजेंट इन द डबल अमाउंट, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड एज द बाइवेलेंट क्रोमोसोम.
तो bivalent chromosome or the homologous chromosomes arrange themselves on the equatorial plate or you can say equator. Second point हम कह सकते हैं the microtubules from the opposite pole of the spindle attached to the pair of homologous क्रोमोसोम कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये बेटा अपोजिट पोल से किसके साथ अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज द मेटाफेज 1. ओके, नाउ आफ्टर मेटाफेज 1 वी कम ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज एंड दैट स्टेज इज द एनाफेज 1. Now, just similar to the mitosis only, anaphase 1 is the stage in which the chromosomes start moving towards the opposite pole due to the contraction in the spindle fiber. Spindle fiber की contraction की वजह से जो chromosomes होते हैं they start moving towards the opposite pole. Now, I can just draw it like this. Okay. This is the esterase, continuous fiber. Now discontinuous get contracted. ये अब contract हो गई है. It can reaches over here. Now this pair, out of these two pair, one chromosome moves towards this side, this pole, and the another chromosome will move towards the another side. Okay. So as a result, these chromosomes start moving towards the opposite end. Okay. Like this. Okay. So these chromosomes start moving towards the opposite pole and as these chromosomes are get paired, यहाँ पे ये pair थे तो आउट ऑफ दोज 4 ओनली 2 विल मूव, यानी कि टोटल में से ओनली हाफ विल मूव टूवर्ड्स वन पोल एंड द अनादर हाफ विल मूव टूवर्ड्स द अनादर एंड. बिकॉज हमने पढ़ा था बेटा कि मियोसिस 1 इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न. रिडक्शनल डिवीज़न मीन्स द क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ. तो यहाँ पे जब पेयर्ड अप हुए तो यहाँ हाफ क्रोमोसोम विल मूव टूवर्ड्स वन पोल एंड द अदर हाफ विल मूव टूवर्ड्स द अनादर पोल. तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द एनाफेज 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स, ये सेपरेट हो गए, वाइल सिस्टर क्रोमेटेड remain associated. सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं बेटा, एक क्रोमोसोम्स की ये जो दोनों आर्म्स हैं दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड. ये हम लोगों ने मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में ऑलरेडी स्टडी की हुई है. तो यहाँ पे भी दीज टू सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स वन पोल एंड द अनदर सिस्टर क्रोमेटिड्स मीन्स सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या रहती हैं, एसोसिएटेड रहती हैं. किससे बेटा, एट देयर सेंट्रोमियर. Okay, so this is about the anaphase 1. After anaphase 1, the next stage will be the telophase 1. Now, in the telophase 1, it is just similar to the telophase like
माइटोसिस की तरह ही होता है कि दैट इज़ द क्रोमोसोम्स मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं इस तरह से। दो इन द NCERT बुक इट इज़ शोन इन अ डिफरेंट मैनर कि these chromosomes comes at the pole like this, okay, and the here it is also, ये दोनों पोल की तरफ आ गए। टोटल पहले हम लोगों ने 4 क्रोमोसोम लिए थे, अब इसके अंदर केवल 2 ही क्रोमोसोम रह गए हैं बेटा। इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट अपीयरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगती है। अदर सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो अपीयर एंड देयर इज़ अ कंस्ट्रिक्शन, यानी कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, न्यूक्लियर डिवीज़न हो चुका है, और साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनाफेज 1। okay, this is the structure of telophase 1। okay, this is the structure of telophase 1। by the end of the telophase 1, यानी कि this is called as early telophase, and now in the late telophase stage what happened? So at the late telophase stage, now the 2 cells are formed, both the cells are having the chromosomes like this, sorry ये green से आएगा so that we can see that is nucleus appear, and now from one cell 2 cells are formed, and now these cells are haploid। हैप्लॉइड क्यों बेटा? क्योंकि हम लोग कितने क्रोमोसोम लेके चले थे? हम लोग 4 क्रोमोसोम्स लेके चले थे, और अब कितने क्रोमोसोम रह गए? ओनली 2 क्रोमोसोम, यानी 2 पेयर में से ओनली 2 क्रोमोसोम्स आर लेफ्ट। पेयर्स थे तो पेयर में 4 क्रोमोसोम्स थे और 2 क्रोमोसोम, तो दिस इज कॉल्ड एज द हैप्लॉइड स्टेज। तो 2 हैप्लॉइड cells are formed at the end of telophase। okay, now after telophase what happens, है ना बेटा? तो सिंपली अगर हमको टेलोफेज में लिखना है तो हम क्या क्या लिखेंगे? तो टेलोफेज 1, बिकॉज वी आर डूइंग द मियोसिस 1, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। कौन कौन रीअपियर हो जाते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। सेकेंड पॉइंट, साइटोकाइनेसिस अकर। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनेसिस अकर एज अ रिजल्ट dyad of cells are formed। यानी कैसी सेल्स बन जाती हैं बेटा? डायड। डायड का मीनिंग होता है 2 cells which remain attached, तो डायड ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, नाउ समटाइम वी कैन से द क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे गेट डिकंडेंस होने लगते हैं। तो कई बार they do not decondense at much, but chromosome start decondense होने लगते हैं, but they do not reach to the एक्सट्रीम स्टेज। एक्सट्रीम स्टेज मतलब कि सिंपली वो बिल्कुल थिन नहीं होते, तो दे डू नॉट गो रीच टू द डिस्पर्शन। नाउ वन मोर थिंग इज दैट कि अब ये तो हो गया टेलोफेज ख़त्म, तो अब कौन सा फेज स्टार्ट होना चाहिए बेटा?
अब स्टार्ट होना चाहिए मियोसिस 2। ओके, अब मियोसिस 2 स्टार्ट होता है और हमने पहले पढ़ा था बेटा कि जब माइटोसिस होता है तो आफ्टर माइटोसिस द नेक्स्ट डिवीज़न स्टार्ट होने से पहले इंटरफेज इज़ देयर। तो यहाँ पे मियोसिस 1 एक कंप्लीट सेल डिवीज़न है, ठीक है, जिसमें 1 डिप्लॉयड मदर सेल गिव राइज टू 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल। बट इन द मियोसिस 2 that is called as the equational division. So before doing meiosis 1 and meiosis 2, the another stage is present, though interphase is not there, but the another phase is there, and that phase is called as interkinesis. यूजुअली ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा नीट में और या फिर एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है कि इंटरकाइनेसिस क्या होता है। तो इंटरकाइनेसिस it is the stage between two meiotic division. दो meiotic division के बीच की जो स्टेज होती है बेटा that is called as interkinesis. Okay, this is called as interkinesis and it is very short lived, यानी बहुत थोड़े समय के लिए ही रहती है और फिर इंटरकाइनेसिस फॉलोज बाय द प्रोफेज 2। तो सिंपली हम कह सकते हैं नाउ इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर कि यूजुअली मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जैसे सपोज ये एक सेल है, ड्यूरिंग मियोसिस 1 it will divide into 2 daughter cells okay, 2 daughter cell. Now this is the meiosis 1. Now in the meiosis 2, first division it is showing it is a horizontal division, so the other division will be the vertical one. Vertical one होगा तो now this individual cell will undergoes meiosis 2 and this individual cell will undergoes meiosis 2. दोनों सेल अलग अलग मियोसिस 2 की स्टेजेस में जाएंगे। हम क्योंकि एक सेल को लेके चल रहे हैं, बट इट इज़ अंडरस्टूड दैट बोथ द सेल्स आर अंडरगोइंग मियोसिस 2, दैट्स वाई अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म। तो दिस डिवीज़न इज हॉरिजॉन्टल, तो देन द अनदर डिवीज़न विल बी द वर्टिकल वन। तो इस तरह से वर्टिकल वन बनेगी लास्ट में एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2। तो as a result the mass of 4 cells are formed, or you can say the 4 haploid daughter cells will be formed. But it is not essential that always after if the meiosis 1 is in the horizontal manner, then the meiosis 2 will be in the vertical manner. Sometime meiosis 1 and meiosis 2 both undergo the horizontal division or both undergoes the vertical division. It depends on where the meiosis occur. Okay, now prophase 1, sorry, now we have to come on to the meiosis 2. Meiosis 2 it is, तो ये हमने क्या बताया था बेटा, सॉरी, कि ये अगर हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है तो नेक्स्ट डिवीज़न क्या होगा, वर्टिकल डिवीज़न होगा, एंड ईच सेल विल अंडरगो फर्दर डिवीज़न. एज अ रिजल्ट 1 डिप्लॉयड मदर सेल विल गिव राइज टू 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स. ओके, तो मियोसिस 2 इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीज़न. ये इक्वेशनल डिवीज़न है बेटा, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन
जितने क्रोमोसोम सेल्स में प्रेजेंट है उतने ही एट द एंड ऑफ द डिवीजन विल बी देयर. एंड सेकेंड थिंग इज दैट इट स्टार्ट immediately after साइटोकाइनेसिस. इसीलिए हमने कहा था कि जो इंटरकाइनेसिस है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड फेज है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि नाउ फर्स्ट वी कम ऑन टू द प्रोफेज 2. तो इन द प्रोफेज 2 अगेन सिंपली वी कैन से कि द क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे गेट फुल्ली एलोंगेट. तो सिंपली हम कह सकते हैं प्रोफेज 2 में फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस and other cell organelle disappear. न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल क्या हो जाते हैं बेटा, डिसअपियर हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट द क्रोमोसोम get compact due to coiling and condensation. कॉइलिंग और कंडेंसेशन की वजह से क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं बेटा, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस 2. ओके, नाउ वी कम ऑन टू द मियोसिस 2 का प्रोफेज 2. Now we come on to the metaphase 2. So if I will just draw the structure of the meiosis 2 or the prophase 2, nuclear membrane disappear, ester rays are formed. Now nuclear membrane completely disappear हो जाता है and the chromosomes arranged on the spindle fiber, but there is no regular arrangement. कोई regular arrangement नहीं होता इसका by the end of the prophase 2. This leads to metaphase 2. In the metaphase 2 stage, again the same spindle fibers are formed. Both type of the spindle fibers are there, continuous and the discontinuous. And now the chromosomes जो है बेटा वो अरेंज कर लेते हैं अपने आप को इक्वेटर पर. ओके, the chromosomes arrange themselves on equator. अब सिंपली आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है बेटा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेटाफेज 1 एंड द मेटाफेज 2. कि मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में क्या डिफरेंस है. तो सिंपली अगर मैं दोनों फेजेस को यहाँ पे दिखाती हूँ कि दिस इज़ द मेटाफेज 2 एंड दिस इज़ द मेटाफेज 1. अगर मैं इसको मेटाफेज 1 को दिखाती हूँ यहाँ पे आपको, तो दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा. यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है सिंगल क्रोमोसोम्स आर अरेंज ऑन द इक्वेटर और यहाँ पे द होमोलोगस पेयर यानी कि पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर अरेंज देमसेल्फ ऑन इक्वेटर. यहाँ पे पेयर्ड नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स. तो ये वाला जो मेटाफेज 2 है इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस. इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मेटाफेज ऑफ माइटोसिस का जैसा है और ये दोनों के अंदर डिफरेंस आता है. तो यूजुअली एग्ज़ाम में आ जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर और डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेटाफेज 1 एंड द मेटाफेज 2 ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम. तो देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर द मेटाफेज 1 एंड दिस डायग्राम इज़ फॉर मेटाफेज 2. ये चीज़ आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखो क्योंकि क्रोमोसोम नंबर अब यहाँ पे कितने रह गए हैं, हाफ. एक और चीज़ जो बच्चे यूजुअली गलती क्या करते हैं बेटा,
ये गलती कर देते हैं कि मेटाफेज़ 1 में तो वो लोग 4 क्रोमोसोम्स या 6 क्रोमोसोम्स दिखाते हैं। अब अगर 6 क्रोमोसोम्स यहाँ दिखाते हैं तो मेटाफेज़ 2 में वो 2 ही क्रोमोसोम्स दिखा देते हैं, कभी 4 क्रोमोसोम्स दिखा देते हैं। तो बेटा ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपने मेटाफेज़ 1 में 4 क्रोमोसोम्स शो कर रहे हो तो मेटाफेज़ 2 में आपको केवल 2 क्रोमोसोम शो करने। अगर आप मेटाफेज़ 1 में 6 क्रोमोसोम शो कर रहे हो तो मेटाफेज़ 2 में 3 क्रोमोसोम शो करोगे। मेटाफेज़ 1 में 8 क्रोमोसोम शो कर रहे हो तो इसमें क्रोमोसोम के नंबर हो जाएंगे 4, यानी जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपने मेटाफेज़ 1 में शो करे हैं उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वी हैव टू शो इन द मेटाफेज़ 2। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ये आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना है। तो जब मेटाफेज़ 2 हो जाता है बेटा, ओके, देन it comes to the another stage and this is called as the anaphase 2. And by the stage of the anaphase, the spindle fiber contract, and these spindle fiber when these contract, तो now the centromere split। अब यहाँ पे क्या स्प्लिट हो रहा है बेटा? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर आपको पता है ना कि क्रोमोसोम्स की जो दोनों क्रोमेटिड्स आर्म हैं, यानी जो सिस्टर क्रोमेटिड है, दे रिमेन अटैच विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। किससे अटैच रहती है बेटा? सेंट्रोमियर। तो दिस सेंट्रोमियर गेट स्प्लिट। ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाती है और स्प्लिट होने के बाद में जो क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं like this. So this is the anaphase 2, and after the anaphase 2 the next stage will be the telophase। और telophase में now the nuclear membrane reappear and these chromosomes again start decondensation and the uncoiling happen, and simultaneously the cytokinesis also occur। cytokinesis भी हो जाता है। तो this is about the different stages of this, and this is called as the telophase 2। तो by the end of the telophase 2 one mother cell give rise to one diploid mother cell give rise to 4 haploid daughter cells। okay, so this is about the meiosis 2 complete, and this is the meiosis 2 complete हो गया। in the next video I will just explain what you have to write for these stages। thank you।